आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले मक्का में सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का समझौता किया। तो भारत को क्या करना चाहिए? अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग बोल रहे हैं बस भाई पाकिस्तान के साथ अब सऊदी, तुर्की भी आ गए, भारत गया काम से। लेकिन ऐसा नहीं भाई, इतनी जल्दी तो गाँव में बारात भी नहीं आती निकलती जितनी जल्दी सोशल मीडिया पर युद्ध शुरू हो जाता है। असल बात समझिए, इस समझौते में तीनों देश ने कहा कि अगर किसी एक सदस्य पर हमला होता है तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा। अब सवाल है भारत को इससे क्या नुकसान हो सकता है? सबसे पहले पाकिस्तान को देखिए कि मतलब पाकिस्तान जो है, भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से तनाव है। ऐसे में पाकिस्तान अगर सऊदी अरब और तुर्की के साथ अपनी रक्षा साझेदारी बढ़ाता है तो भारत के लिए इससे नजरअंदाज करना समझदारी नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब भारत को घर बैठ जाना चाहिए। भारत कोई पड़ोसी की वो दुकान नहीं है जिसे देखकर कोई भी उधार मांगने आ जाए। भारत है भाई, भारत की अपनी सेना है, अपनी मिसाइल है, अपनी स्पेस प्रोग्राम है, अपनी अर्थव्यवस्था है, दुनिया के बड़े बड़े देश के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अब भारत को करना क्या चाहिए? पहला काम, सऊदी अरब से रिलेशन मजबूत करो, क्योंकि सऊदी जो है पाकिस्तान का भी दोस्त है लेकिन भारत का भी बड़ा आर्थिक और रणनीतिक पार्टनर है। जैसे कि तेल चाहिए, निवेश चाहिए, व्यापार चाहिए, हर देश की भूमिका बहुत बड़ी रहती है। इसलिए भारत को करना चाहिए कि भाई पाकिस्तान से दोस्ती रखो। सऊदी को बोलना चाहिए हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन भारत के खिलाफ कोई मोर्चा मत बनाओ। दूसरा, तुर्की को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुर्की पाकिस्तान के काफी अच्छे करीब है और रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग करता है। भारत को भी सीधी लड़ाई की बजाय कूटनीति और व्यापार के रास्ता मजबूत करना चाहिए। मतलब साफ है कि लड़ाई कम और बातचीत ज्यादा, और जोड़ी पड़े तो अपनी तैयारी भी पूरी रखनी चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी जोड़ी चीज है डिफेंस टेक्नोलॉजी। आज के जमाने में सिर्फ टैंक बंदूक से काम नहीं चलता। ड्रोन आएगा, अगर युद्ध हुआ तो सैटेलाइट देखेगा, साइबर अटैक होगा और एआई काम करेगा। इसलिए भारत को ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, एयर डिफेंस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में और ताकतवर बनना पड़ेगा। चौथी चीज है अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करो, क्योंकि भाई मजबूत अर्थव्यवस्था के बिना बड़ा सेना भी लंबे समय तक नहीं चल सकती। पैसा मजबूती है तो हथियार मजबूत है, सीधा सीधा बात है। टेक्नोलॉजी मजबूत तो सुरक्षा मजबूत, इकोनॉमिक मजबूत तो दुनिया भी आपकी बात गंभीरता से सुनेगी, नहीं तो इग्नोर कर देती है, सीधी बात है। लेकिन सबसे जुड़ी बात है, भारत को भावनाओं में आकर कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया पे लोग कुछ भी बोलते हैं। अब भारत भी पाकिस्तान के खिलाफ 5 देश जोड़ ले। अरे भाई, अगर ऐसा करता तो क्या हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है कि पाकिस्तान ने 3 खिलाड़ी बुलाए तो भारत को 4 ऑलराउंडर खरीद ले। भारत को अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मजबूत रखनी चाहिए, जिससे अमेरिका से भी काम हो, रूस से भी संबंध रहे, यूरोप में भी व्यापार बढ़े, गल्फ देश से भी दोस्ती हो, आज मजबूत हो और एशिया में भारत का पकड़ बनी रहे। यही असली खेल है। और एक बात बिल्कुल साफ है, इस समझौते का मतलब ये नहीं है कि अगर भारत पाकिस्तान में तनाव हुआ तो सऊदी, तुर्की तुरंत पाकिस्तान की तरफ से युद्ध में कूद पड़ेंगे। ऐसा निष्कर्ष निकालना अभी जल्दीबाजी होगी। तो भाई, मक्का समझौते से भारत को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं है। भारत का जवाब होना चाहिए कि सेना मजबूत, अर्थव्यवस्था मजबूत, टेक्नोलॉजी मजबूत और कूटनीति उससे भी मजबूत होना चाहिए। क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितनी मिसाइल है, ये भी मायने रखता है कि मुश्किल समय में आपके साथ कितने दोस्त खड़े हैं। ये बहुत बड़ा मायने है। अब बताओ भाई, मक्का समझौता भारत के लिए खतरा है या भारत के लिए अपनी ताकत और कूटनीति दिखाने का मौका है?